हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने यूनिट 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल को फिनिश कर लिया था। आज मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड। दैट मीन जो फिजिकली डिसेबल्ड प्लेयर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल क्या है। आज का टॉपिक आपका है डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी का मतलब होता है विकलांगता और डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार। आइए देखते हैं आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक इसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, दैट मीन विकलांगता और विकार की अवधारणा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉज एंड नेचर, दैट मीन विकलांगता के प्रकार, इसके कारण और प्रकृति क्या है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, इट्स कॉज एंड नेचर, दैट मीन विकार के प्रकार क्या हैं, इसके कारण क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। नेक्स्ट इसमें आपका डिसेबिलिटी इटिक्वेट्स, दैट मीन विकलांगता का शिष्टाचार क्या है। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज फॉर फिजिकल एक्टिविटीज फॉर CWSN। CWSN का मतलब होता है आपका चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, दैट मीन जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको हम लोग CWSN भी कहते हैं। दैट मीन इसका मतलब है CWSN के लिए शारीरिक गतिविधियों का लाभ क्या है। नेक्स्ट इसमें आपका स्ट्रेटेजीज ऑफ मेक फिजिकल एजुकेशन एसेसिबल फॉर CWSN, दैट मीन CWSN जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए शारीरिक शिक्षा का आकलन करने की रणनीतियाँ क्या हैं। आज का टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी क्या है और डिसऑर्डर क्या है, दैट मीन विकलांगता क्या है और विकार क्या है, ये मैं आपको बताऊँगा। वही देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन देख लेता हूँ आपकी, बता देता हूँ आपको। द टर्म डिसेबिलिटी मीन्स एनी काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट or permanent reduction in physical or mental capacity. The reduction can be related to any kind of physical loss, mental illness, intellectual impairment, or reduction in the use of sense organ. This may be present birth or may occur during a person's lifetime. This affects a person's participation in different areas of life and reduces the full use of body structures and functions. That mean विकलांगता की अवधारणा जो है इसमें विकलांगता शब्द का अर्थ शारीरिक या मानसिक क्षमता में किसी भी प्रकार की कमी या स्थायी कमी की किसी भी तरह के शारीरिक नुकसान, जैसे कि मानसिक बीमारी हो गई, बौद्धिक बीमारी हो गई, भावना अंग के उपयोग में कमी हो गई और संबंधित हो सकती है। और यह वर्तमान में से जन्म हो सकता है या किसी व्यक्ति के जीवन काल में हो सकता है। दैट मीन बर्थ टाइम में भी हो सकता है या जीवन काल में भी हो सकता है। और यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक व्यक्ति की भागीदारी को प्रभावित करता है और शरीर संरचनाओं के कार्यों के उपयोग को कम करता है। ठीक है, नहीं सिंपली कहने का मतलब है विकलांगता जो है आपको किसी भी तरीके से होती है, फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। एक मिनट डिफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में दे दी है आपको। अ डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ कंडीशन और फंक्शन जज्ड टू बी सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड रिलेटिव टू द यूजुअल स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। कहने का मतलब है एक विकलांगता को एक ऐसी स्थिति या कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे किसी व्यक्ति या समूह के सामान्य मानक के सापेक्ष काफ़ी बिगड़ा हुआ माना जाता हो। ठीक है, ये आपकी बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक डिफिनेशन दे दी है। नेक्स्ट आपका है टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर, दैट मीन विकार की अवधारणा क्या है। आइए डिफिनेशन देखते हैं इसकी। डिसऑर्डर इज एनी एलिमेंट दैट डिस्टर्ब्स द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, हिंडर्स a person's performance and diminishes his and her efficiency. Disorder grow inside a person. They are small in beginning but may become serious and grow into a disability. There are many kinds of disorder such as mental disorder, neurological disorder, hyperactivity disorder, eating disorder, addiction disorder and attention disorder etc. That mean विकार जो होता है, विकार किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगाड़ता है, जो किसी व्यक्ति के प्रदर्शन में बाधा डालता है और उसकी कार्य क्षमता को कम करता है। ये किसी व्यक्ति के अंदर विकार बढ़ते हैं, जैसे कि शुरुआत में छोटे छोटे होते हैं लेकिन बाद में वो गंभीर हो सकते हैं और विकलांगता में विकसित हो सकते हैं। कई तरह के विकार होते हैं, जैसे कि मानसिक विकार हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया और ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, एडिक्शन डिसऑर्डर हो गया। दैट मीन कहने का मतलब है अगर आपको डिसऑर्डर है तो डिसऑर्डर अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो डिसेबिलिटी बन जाता है। दैट मीन आपको विकलांग कर सकता है। एक डिफिनेशन मैंने दो डिफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में दे दी है। फर्स्ट डिफिनेशन आपकी एनी डिस्ट्रप्शन ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज डेली ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज डिसऑर्डर। दैट मीन कोई भी व्यवधान जिसके कारण कोई व्यक्ति अपने दैनिक मानव का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होता है,
दैट मीन गतिविधियों को विकार के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है सिंपली, अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पर्सन को होती है कार्य करने में, तो उसे हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं। एक डिफिनेशन मैंने एक और दे दी है सिंपल सी, डिसऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज अ ब्लिप इन द यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के समान कामकाज में विकार को एक कोने के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहने का सिंपली आप कह सकते हैं डिसऑर्डर वह कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या ना पर्सन को कोई भी वर्क करने में प्रॉब्लम होती है किसी न किसी चीज़ से, जैसे कि वह मेंटली उसको प्रॉब्लम हो सकती है, एक ही चीज़ वो बार बार करता हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिएगा। यह था आपका डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। नेक्स्ट आपको मैंने कुछ सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑर्डर। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या हैं और इसके कॉजेज़ क्या हैं, नेचर क्या है। ठीक है, आज आप लोग डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कल मैं आपको टाइप्स बताऊँगा इसके। ठीक है, थैंक यू।